तो बेटा जैसा कि हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की, है ना, उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिंक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है कॉपर +2 को, और इस पूरे प्रोसेस में जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, इलेक्ट्रॉन चला और इलेक्ट्रॉन के चलने से करंट आया होगा। तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि इस सेटअप को हम क्या करते हैं, कुछ इस हिसाब से डिजाइन करते हैं ताकि जिंक जब इलेक्ट्रॉन दे और वो कॉपर +2 के पास जाए तो बीच में मैं कहीं पर अपना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगा पाऊं, है ना। उन्होंने शुरुआत करी बहुत छोटे से बल्ब से। तो सारा मैंने आपको बताया था कि जब जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया तो इनिशियली वो क्या हुआ करता था, न्यूट्रल हुआ करता था, और जब तक वो न्यूट्रल होता था तो रिएक्शन हुआ करती थी, है ना। बट वंस ये वाली रिएक्शन हुई, एक ये वाली रिएक्शन हुई और एक ये वाली रिएक्शन हुई, जैसे ही रिएक्शन हुई तो यहाँ पर Zn+2 आयन ज्यादा हो गया और यहाँ पे सल्फेट आयन ज्यादा हो गया, ठीक है। तो इनकी जो न्यूट्रलिटी थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब या तो मैं इनको दोबारा से मिक्स करता इनको न्यूट्रल करने के लिए, बट मिक्स तो मुझे करना ही नहीं था क्योंकि मेरे को तो कहीं ना कहीं बीच में बल्ब लगाना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगाया। सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता था बेटा, ये आपका दो सॉल्यूशन की न्यूट्रलिटी को क्या करता था, मेंटेन करता था। और इंपॉर्टेंट सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर रहा है, इंपॉर्टेंट ये भी है उन्हें मिक्स भी नहीं होने दे रहा, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज की डेफिनेशन क्या हमने पढ़ी थी, रिकैप चल रहा है बेसिकली, दिखाते हैं ना, है कि पिछले एपिसोड में क्या हुआ। तो पिछला एपिसोड का रिकैप है, तो ध्यान देना। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, इट इज अ यू शेप्ड ट्यूब व्हिच कंटेन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन इन इक्वल अमाउंट सस्पेंडेड इन अ जेली लाइक मटेरियल व्हिच इज कॉल्ड अगर अगर। अब फंक्शन क्या होता है इस सॉल्ट ब्रिज का, तो बेटा फंक्शन लिखना चालू करेंगे। पहला फंक्शन है क्या, it maintains the electroneutrality of the two solution without intermixing them। सेकंड, ये इनर सर्किट को ना कंप्लीट करता है, क्यों, क्योंकि सारी चीजें अगर कनेक्टेड रहेंगी और ये मैं निकाल दूं तो रिएक्शन तब भी नहीं होने वाला, मतलब इनर सर्किट कंप्लीट नहीं रहता। ये बात क्लियर है। तो यहां पर लिखना चालू करेंगे बेटा, आगे चलते हैं। लिखो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ले भाई, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। अभी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, पहला इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी of the two solutions without intermixing them। ये वाली बात क्लियर है बेटा। ये क्या कर रहा है, ये मेंटेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी ऑफ द टू सॉल्यूशन विदाउट इंटरमिक्सिंग देम। सेकंड क्या है बेटा, सेकंड है इट कंप्लीट्स द, सेकंड क्या है, इट कंप्लीट्स द इनर सर्किट, ठीक है। ये क्या कंप्लीट कर रहा है, इनर सर्किट। अब पता है आप इस यू शेप ट्यूब में जो सॉल्ट ब्रिज है आपका, इसमें कोई भी आयन नहीं डाल सकते कि अमोनियम के साथ क्लोराइड डाल दो, मैग्नीशियम के साथ सल्फेट डाल दो, कुछ भी नहीं डाल सकते। होता क्या है, यहां ध्यान देना, मैं इनके अंदर सिर्फ वो आयंस डाल सकता हूं जिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की क्या सेम हो बेटा। ओए कल कहां था, आया इधर, ये देख। तो इसके अंदर सिर्फ वो पॉजिटिव और वो नेगेटिव आयन डाल सकते हैं एक साथ जिनकी मूविंग स्पीड सेम हो। मूविंग स्पीड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक मोबिलिटी। क्या बोलते हैं बेटा, आयोनिक मोबिलिटी। क्यों, मान ले यहाँ पे Zn पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हुआ तो नेगेटिव तो फटाफट भाग के आ गया इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए।
पर जब यहाँ नेगेटिव ज्यादा हुआ तो पॉजिटिव ऐसे आ रहा है, अरे रुक जा भाई गोड्डों में दर्द हो रहा है ऐसे काम नहीं चलेगा। क्यों? चाहे आप स्लो स्लो आओ चाहे फास्ट आओ, पर दोनों की जो मूविंग स्पीड होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे बेटा आगे? आगे अपन लिखेंगे अंग्रेजी में ही लिखेंगे, क्या 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 ऐसे लिखते हैं। क्या लिखो भैया? कंडीशन फॉर द आयंस, कंडीशन फॉर द आयंस टू बी प्रेजेंट इन अरे किस में प्रेजेंट होने के लिए? इन सॉल्ट ब्रिज। काका मेरे किस में प्रेजेंट होना है? सॉल्ट ब्रिज में। सॉल्ट ब्रिज में प्रेजेंट होने के लिए कंडीशन क्या है बेटा? कंडीशन है हमारे बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस मस्ट हैव क्या? सेम आयनिक। क्या है? खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला, क्या हो गया? बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस must have same ionic mobility। अरे क्या क्या सेम होना चाहिए लाला? both have same ionic mobility। for example बेटा, अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3 होल ट्वाइस एटसेट्रा, और भी होता होगा यार, अपने को क्या करना। ठीक है बेटा, ये सारा मामला है। अब क्वेश्चन आता है मुझे कैसे पता लगेगा? क्या क्वेश्चन है बेटा? क्वेश्चन बहुत सस्ता है और टिकाऊ है। मुझे कैसे पता लगेगा कौन सा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, कौन सा लेना चाहता है? तो इसके लिए आपने 10th क्लास में एक सीरीज पढ़ी थी, उस सीरीज का नाम क्या था बेटा? रिएक्टिविटी। अरे क्या पढ़ा था? रिएक्टिविटी सीरीज। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज का जिक्र अब यहां पे आएगा, तो यहां पर अंग्रेजी में लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया अंग्रेजी में? रिएक्टिविटी सीरीज। या फिर इसका एक नाम और है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कितने नाम बेटा इसके? एक नाम है इसका रिएक्टिविटी सीरीज और एक नाम क्या है बेटा? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब देखो ये रिएक्टिविटी सीरीज में होता क्या है? या तो एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पे लगाए जाते हैं या फिर डिक्रीजिंग, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम में। तो यहां पर लिखेंगे इट इज अ सीरीज, इट इज अ सीरीज। लिखो बेटा अंग्रेजी में, इट इज अ सीरीज इन विच एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in order of their either increasing or decreasing reactivity। या तो भैया इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी में लगा दो और या किस में लगा दो? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बताता हूं, बहुत छोटी सी। तुम्हें क्या लगता है कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है एलिमेंट, जो तेजी से इलेक्ट्रॉन लेता है या देता है? जैसे मैं तुमसे पूछूं कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बैंक में पैसा डिपॉजिट करा रहा है, एफडी करा रहा है, वो इंसान इंपॉर्टेंट है, या जो लोन ले रहा है वो इंपॉर्टेंट है? अरे दोबारा सुन ले, ओए ओ चंदन, कौन इंसान इंपॉर्टेंट है, जो बैंक में एफडी करा रहा है या जो लोन ले रहा है? बैंक के लिए कौन इंपॉर्टेंट है?
एफडी वाला, बोला सारी दुनिया एफडी करा दे, सब मांगे ला 6% दे मेरे को, बैंक वाले कह रहे हैं वो पैसा तो है नहीं मेरे पास, क्यों, किसी ने लोन ही नहीं लिया। तो बैंक के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, बैंक के लिए क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट। तो यहां भी दोनों ही रिएक्टिव है। क्या है यहां, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो देगा किसे, जब कोई लेने वाला नहीं है। अरे बोल लो यार, पर ये ऐसा नहीं मानते, ये कहते हैं रिएक्टिव ज्यादा वो है जो इलेक्ट्रॉन इजीली दे रहा है। ये वन वे बात करना चाहते हैं कि भैया मेरे को ज्यादातर मत वो कर, मेरे को वन वे रहने दे। बात मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट दोनों है, मेरे को वन वे रहने दे। तो यहां ध्यान देना, अगर कोई पूछे रिएक्टिविटी किस पे डिफाइन करी जाती है, तो यहां पर मैं लिखूंगा रिएक्टिविटी इसका है, फोन साइड में रख दे। रिएक्टिविटी हेयर इज टॉक्ड, भाई अंग्रेजी पे मत जाओ, सिर्फ और सिर्फ बात समझो। रिएक्टिविटी हेयर इज टॉक्ड ऑन द बेसिस that how easily an element loses its electron। क्या, अबे पता है कि दोनों इंपॉर्टेंट है, देने वाला भी और इलेक्ट्रॉन लेने वाला भी। तो आप पता चला सारा इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, आज की मुझ किसे दे रहे हो हैं। तो यहां पे वही है। तो जैसे अगर हम बोलते हैं भाई ये इंसान बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, किस बेसिस पे बोलते हैं, 35-36 फुट लंबा होता है, 36 फुट का इंसान नहीं, बड़ा है मतलब बहुत रुतबा है, पावर है, काइंड ऑफ ऐसा। तो यहां रिएक्टिविटी किस टर्म्स में बात हो रही है, कितना इजीली आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। देखो दोबारा बोल दिया, लेने वाला भी इंपॉर्टेंट है। अभी यहां पे आ जाते हैं रिएक्टिविटी सीरीज पे। भैया रिएक्टिविटी सीरीज आपको ना जो 10th में पढ़ाई थी वो थोड़ी सी नहीं, थोड़ी सी मान लो गलत थी। क्या थी, फिर भी आपको पढ़ाई। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या थी देखना, लिक बेसर, आपको पता है क्या पढ़ाया था, का ना आपको ये पढ़ाया था सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है, कैल्शियम कम है, आपको ये पढ़ाया था। अरे समझ रहे हो हैं, बट उल्टा होता है। हाँ उल्टा क्या होता है बेटा, ध्यान देना, उल्टा ये होता है कि कैल्शियम ज्यादा है, सोडियम कम रिएक्टिव है। याद कैसे रखोगे, लिक बेसर खाना कुछ नहीं कर रहे भाई, जो सिंबल लिखे हैं उन्हीं को अपन कुछ कुछ बोल देंगे, पर याद हो जाएगा ये। लिक बेसर काना, मज अल मंजन, मंजन तो पता हुआ है, करफी, करफी, उसके बाद कड, अब जगह नहीं है ना यहाँ पे, है यहाँ लिख देता हूं, कड कोनी सन पब, इसे बड़ी इजीली याद कर सकते हैं। देखो ये तो थोड़ा मुश्किल हो गया, लिक बेसर काना मजअल मंजन करफी, ये बड़ा इजी है याद करने में। कड कोनी सन पब, जैसे पंजाबी में निकालने को कड बोलते हैं ना, है, तो आपको क्या करना है, कड कोनी, कोनी क्या होती है, ये कड कोनी, और उस सन में मार जो पब में जाता हो बैठ भी रहा है, ठीक है। तो आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है ये सीरीज एज इट इज आपको लर्न होनी चाहिए। लिक बेसर काना मजेल मंजन करफी कड़कोनी सन पब, याद हो जाएगा एकदम, ठीक है। अभी आगे, इसके आगे एलिमेंट कौन सा है बेटा, एलिमेंट याद रखेंगे, इसके आगे एलिमेंट है H जो कि हाइड्रोजन है, इसको मैं बेस एलिमेंट बोलता हूं। क्या होता है बेटा, बेस एलिमेंट। और उसके बाद जो एलिमेंट आएंगे वो आपके वो वाले हैं जो कॉस्ट के हिसाब से है। जैसे सबसे सस्ता क्या मिलता है, कॉपर, फिर मिलता है मरकरी, फिर मिलता है सिल्वर, फिर मिलता है गोल्ड, फिर मिलता है प्लैटिनम। अभी ये मत पड़ जाना प्लैटिनम महंगा सस्ता, भाई यूं याद रखो, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड प्लैटिनम, ठीक है भैया। ये वैसे तो कॉस्ट के हिसाब से चलो लगा दिए।
अभी इसमें प्लैटिनम क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। लाला प्लैटिनम क्या है, ये लीस्ट रिएक्टिव का क्या मतलब है बेटा, जल्दी बोल। इलेक्ट्रॉन इजीली लेता है या नहीं लेता, क्या मतलब है? बहुत नहीं, अबे बहुत इजीली लेगा। अबे ये हाईली रिएक्टिव बहुत इजीली देगा, और ये भैया लीस्ट रिएक्टिव, क्योंकि देगा नहीं मतलब क्या करेगा? लिखिए जरा यहां पे, इसे लिखियो हाईली रिएक्टिव। क्या लिखेगा इसे? अभी आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहां तक नोट करना चालू करेंगे। चलो, अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज में एक हाईली रिएक्टिव है और एक लीस्ट रिएक्टिव है, तो अभी चीज आएगी कि रिएक्टिविटी को मैं किसी वैल्यू से चेक कर सकता हूं। तो यहां पर ध्यान देना, एक चीज होती है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं बेटा ई नॉट को। और अगर मैं बताऊं ये चीज क्या होती है बेसिकली, तो ये चीज एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल डिफरेंस ही होती है। क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब होता है, ये बात समझना। ओम्स लॉ पढ़ा है? ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। मतलब कहीं पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब वहां पे करंट होगा, है ना। तो ये बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि Li यहां पे है और नीचे कौन है? पोटेशियम है, उसके बाद कौन है? बेरियम है, और लास्ट में नीचे कौन है बेटा? प्लैटिनम है कि नहीं है? तो मैंने लिथियम को क्या बोला? लिथियम को मैंने बोला कि हाईली रिएक्टिव है। क्या बोला भैया? ये हाईली रिएक्टिव। अब याद ध्यान देना, हर वो चीज जो अपने आप होती है, एक है ना वर्ड होता है फिजिबल। क्या होता है वर्ड? फिजिबल। किसी चीज की फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि वो चीज अपने आप होगी या नहीं होगी, ठीक है। पॉसिबल और इम्पॉसिबल की बात नहीं कर रहा। जैसे मान लो एक इंसान है, वो मर चुका है, क्या किसी भी तरीके से उसे जिंदा कर सकते हैं? किसी भी तरीके से है? अरे वाह, अरे भाई भाई कैसी बात है, ठीक हो जाएगा एक दिन सब। टाइम ट्रेवल क्या होता है? सुन मेरी बात, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी में बता, मेरे को 500 साल आगे की नहीं चाहिए। एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, मर गया है आदमी, मर चुका है, क्या शौक दूं? है भाई, जड़ी बूटी मरे आदमी को नहीं ठीक करती, मर चुका है इंसान। इम्पॉसिबल, ठीक है, इम्पॉसिबल है। तो मैं बात कर रहा हूं उन प्रोसेस की, पॉसिबल और इम्पॉसिबल की तो बात कर ही नहीं रहा मैं, उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आप होते हैं या नहीं होते। जो अपने आप होते हैं उनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। देखो इंग्लिश में स्पॉन्टेनियस का क्या मतलब है, मुझे उससे मतलब नहीं है। साइंस में स्पॉन्टेनियस का मतलब है जो प्रोसेस अपने आप होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये पानी है जो कि है नहीं, मैंने कहा मैं छोड़ रहा हूं नीचे मत गिरियो, पर ये गिर गया। तूने सुना नहीं था मैंने बोला था नीचे नहीं गिरना, दोबारा बोला अच्छा आप मत गिरियो, ये फिर गिर गया। तो इसका ऊपर से नीचे आना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नीचे से ऊपर जाना नॉन स्पॉन्टेनियस। क्यों नॉन स्पॉन्टेनियस? नॉन स्पॉन्टेनियस डजंट मीन इम्पॉसिबल। नीचे से ऊपर भेजना है पानी को, भेजो, मोटर लगाओ, पाइप लगाओ, मोटर ऑन करो, है ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऊपर जाएगा पानी। जाता ही है हमारी घर की टंकियों में, है बिल्कुल जाता है। तो एवरी प्रोसेस विच अकर्स बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और जो अपने आप नहीं होता वो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिजिबिलिटी का ये मतलब है, ठीक है। फिजिबल का मतलब पॉसिबल या इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? मैं यहां पे लिखूंगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये तो साथ साथ लिख सकते हो यार आप लोग। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? एनी प्रोसेस
which occur by itself, which occur by itself. और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस any process which do not which don't occur by itself. और यहां पे नोट करके लिख लो बेटा, नॉन स्पॉन्टेनियस डजंट मीन, क्या लिखना है? नॉन स्पॉन्टेनियस डजंट मीन that the process is impossible. क्या बेटा? स्टार बना के लिख लेना, नॉन स्पॉन्टेनियस डजंट मीन दैट द प्रोसेस इज इम्पॉसिबल. बेटा इम्पॉसिबल नहीं है, बस अपने आप नहीं हो रहा. समझ रहे हो? जैसे कि हमारी पढ़ाई, ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. क्यों? क्योंकि पेपर का प्रेशर नहीं होगा तो मैं कद्दू नहीं पढ़ने वाला. वो जो पहले साइंटिस्ट होते थे ना, वो पढ़ते थे बिना पेपर के प्रेशर के. ठीक है, तो आ जाते हैं यहां पर. ये आपको स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस समझ आया. अब मैंने वहां पे जो टर्म लिखी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्या लिखा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई नॉट पॉजिटिव आया है, क्या आया है बेटा? पॉजिटिव आया है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है. प्रोसेस क्या है बेटा? स्पॉन्टेनियस. और अगर ई नॉट की वैल्यू नेगेटिव है, मतलब प्रोसेस क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस. और अगर ई नॉट की वैल्यू 0 है, इसका मतलब क्या है? कि रिएक्शन को जितना होना था हो चुका है, इक्विलिब्रियम सैचुरेशन अटेन हो चुका है. देखो जब कोई चीज सैचुरेशन अटेन कर लेती है ना, वो वैसे भी नहीं होती. क्यों नहीं होती? सैचुरेट हो गई यार, अब कितना होगी? होली जितनी होनी थी. ठीक है भैया, तो ये है. अभी तुम्हें क्या लगता है, लिथियम हाईली रिएक्टिव है? अरे क्या लगता है? लिथियम हाईली रिएक्टिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता होगा, नहीं देना चाहता होगा? देना चाहता होगा. तो जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो इसका लॉस करने वाला प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा. हाँ, इक्विलिब्रियम सैचुरेट हो गया. इक्वल, सुन मेरी बात, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सैचुरेट होना. है, काफी साल हो गए. सुन मैं तेरे को एक बात बताता हूं, जैसे मैं तुझे कुछ पढ़ाऊं तो तुझे समझ आएगा? है, बिल्कुल आएगा. नाइस बच्चा है तू. पर मैं तुझे समझाए जा रहा हूं कोई चीज, तकरीबन 10 घंटे से पढ़ाए जा रहा हूं. अभी बता, समझ आएगा? 10 घंटे से समझ तेरे आ रहा होगा, पर तू अब यही बोलने वाला है दिमाग मेरा सैचुरेट हो चुका है. अभी तेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए. सैचुरेशन का मतलब कि अब भाई देख, मेरा दिमाग अगर समझने योग्य भी है तो भाई मत समझा. प्यार से बोल रहा हूं, समझ जा, मत समझा. यही है ना सैचुरेट. सैचुरेशन का दूसरा नाम इक्विलिब्रियम, जैसे आतंक का दूसरा नाम बाबू भाई. तो यहां पर क्या है? इक्विलिब्रियम इज बेसिकली सैचुरेशन. तो अभी यहां ध्यान दे, Li क्योंकि हाईली रिएक्टिव है, और मैंने कहा था रिएक्टिव एलिमेंट हम बात कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट हाउ इजीली यू लूज इलेक्ट्रॉन. तो ई नॉट उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने का क्या हो जाएगा? पॉजिटिव वैल्यू. अभी वो कैसे आएगा, याद ध्यान देना. मान ले लिथियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो लिथियम एक इलेक्ट्रॉन जब लूज करेगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा लाला? Li प्लस में. अरे बोलो, है? इलेक्ट्रॉन लॉस तभी हुआ ना. तो इसके ई नॉट की क्या वैल्यू है भैया? इसके ई नॉट की वैल्यू देख लो. Li से Li प्लस जाना, ये वैल्यू है प्लस 3.05 वोल्ट. क्या वैल्यू है? प्लस 3.05. प्लस 3.05 द की मतलब
कि स्पॉन्टेनियस है, प्लस का मतलब स्पॉन्टेनियस, मतलब अपने आप इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं के एल आई से कम रिएक्टिव है ज्यादा है? भाई के एल आई से कम रिएक्टिव है ज्यादा है? सुन मेरी बात, जब तक मैं कान पे लगाऊं ना तब तक शांत मत होइयो। अभी हुआ नहीं है और मैं कर दूंगा। यहां ध्यान दे, तुम बिना गाली खाए पढ़ना ही नहीं चाहते। यहां ध्यान दे, के कम रिएक्टिव है ना एल आई से, के कम रिएक्टिव है, तो जब तुम के को बोलोगे भाई तू एक इलेक्ट्रॉन लूज कर, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। क्यों? क्योंकि एल आई इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सा के नहीं देगा यार, के भी देगा। पर जितना खुश एल आई है ना इलेक्ट्रॉन देते हुए, उतना के नहीं है। कह रहा है ठीक है यार दे देंगे, इलेक्ट्रॉन देना है दे देंगे, हमारी वैल्यू है इलेक्ट्रॉन देने के लिए +2.97। तू तो कुछ ज्यादा ही खुश है भाई, इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, मजा आ गया। ऐसा नहीं, हाँ ठीक है इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, रख ले। और नीचे आता जा, और नीचे आ बी ए, और कम हो गई पॉजिटिव में वैल्यू, और नीचे आ, और कम हो गई पॉजिटिव में। हाइड्रोजन को बेस एलिमेंट क्यों बोला? कहां गया हाइड्रोजन? अच्छा, ये जो वैल्यूज मैं निकाल रहा हूं ना एल आई की, ये विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन है, कि जब हाइड्रोजन और एल आई का हमने रिडॉक्स पेयर सेटअप किया था तो +3.05 वोल्ट था, और हाइड्रोजन और पोटेशियम का किया तो +2.97। ऐसे करते करते हाइड्रोजन बेरियम, हाइड्रोजन एसआर, हाइड्रोजन पीबी, तो प्लस वैल्यू घटती जाएगी। मैं बोलो हाँ बिल्कुल। और ऐसा ही हाइड्रोजन की वैल्यू फिर कितनी हो जाती है? 0। कि मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं ना, अब खुद को ही क्या इलेक्ट्रॉन दूं, या खुद से ही क्या इलेक्ट्रॉन लूं। फिर जब नीचे वालों की बात करते हैं तो इनकी वैल्यू नेगेटिव आने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अब ये यहां तो ये दे रहे थे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन, अब यहां पे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ता है कॉपर को, तो कॉपर के रिस्पेक्ट में तो नेगेटिव वैल्यू हो गई ना। तो कुल मिला के ध्यान देना भैया, ये जो आप निकाल रहे हो, अच्छा इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन? तुम्हें क्या पता है? हाँ 10वीं क्लास में पढ़ा था मैंने ये। बोलो इलेक्ट्रॉन लॉस करना ऑक्सीडेशन, तो चेक करियो ये ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन? कितने गरीब हो यार। एल आई से एल आई प्लस, कुछ अच्छा बताओ तो भी ऐसे, कुछ बुरा बताओ तो भी ऐसे, कुछ बोल तो सही। कुछ तो पता लगे कि इंसानों को पढ़ा रहा हूं। क्या ध्यान दे, एल आई से एल आई प्लस जाना बेसिकली द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, सो आई विल कॉल दिस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या बोलूंगा इसको? ओपी। क्या है? ओपी। ठीक है, अब कौन ज्यादा रिएक्टिव है? जिसकी ओपी की वैल्यू कम है, जिसकी ओपी की वैल्यू ज्यादा है? ओपी की वैल्यू ज्यादा, मतलब तुम इलेक्ट्रॉन ज्यादा देना चाहते हो। अरे बोलो, अरे दे तो यू भी रहा है पर इतना खुश नहीं है। अब बात करते हैं कि वही अगर मैं इनकी इस वाली रिएक्शन को ऑपोजिट कर दूं, इस वाले मामले को क्या कर दूं? ऑपोजिट। तो जब लिथियम इलेक्ट्रॉन देते हुए खुश है, क्या बात है, मजा आ गया। अब वही अगर इलेक्ट्रॉन इनसे वापस इन्हीं को देने लगूं कि Li प्लस जो आपने इलेक्ट्रॉन दिया था वापस बत्ती बनाओ और वापस ले लो उसको, तो कहेगा यार शेख मैं नहीं यार, काइंड ऑफ डिसलाइक बिहेवियर। तो ये क्या हो गया मेरे भाई, अभी इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है ना, तो जितना खुश था उतना ही, हाँ उतना ही सैड। ठीक है, तो यहां पे ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी मेरे भाई? यहां ई नॉट की वैल्यू इसकी आएगी, अभी हो गया एल आई प्लस से एल आई, और जो वैल्यू प्लस में 3.05 थी अब ये माइनस में 3.05 वोल्ट हो गई। अच्छा, अगर इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ओपी बोल रहे थे तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे रिडक्शन पोटेंशियल। क्या बोलेंगे मेरा लाल? इसको बोलेंगे आरपी। अरे बोल लो ना जरा, हुआ ना? अभी तू बता, ओपी की वैल्यू एल आई की ज्यादा थी, पर
आरपी की वैल्यू किसकी ज्यादा है? अकॉर्डिंग टू चार्ज आप कंसीडर करके ही बताना। बोल भाई, बोल बोल बोल, जल्दी बोल। हाँ, के प्लस से के चार्ज देख रहे हैं ना अब, 2.97 वोल्ट। अरे बोल दे लाला, आरपी की किसकी वैल्यू ज्यादा है? पोटेशियम की ज्यादा है। ये कम नेगेटिव है और ये मोर नेगेटिव है। तो अभी आप मुझे बताओ, ओपी की टर्म्स में कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है? जिसकी ओपी हाई है या जिसकी लो है? ओपी हाई मतलब मोर रिएक्टिव। तो आरपी की टर्म्स में क्या हो गया? जिसका आरपी कम वो, या अल्लाह, अल्लाह जी बुरा मान जाएंगे ऐसे करोगे तो। हाँ देख बताता हूं तुझे, ये तो पता है कौन सा बड़ा है, +3.05 या +2.97? कौन सा बड़ा है? प्लस। अब कौन सा बड़ा है, -3.05 या -2.97? साइन कंसीडर करना जानता है ना, साइन कंसीडर करना जानता है। तो जिसकी ओपी की वैल्यू ज्यादा, मतलब वो इलेक्ट्रॉन लूज करना ज्यादा चाहता है। हमने निकाली, मान ले कहीं से निकाली, कैसे निकाली? वो 11वीं में नहीं है, वो 12वीं में है। तो अगर मैं वैल्यू दे दूं, कोई दो एलिमेंट की ओपी की वैल्यू है, आरपी की वैल्यू दे दूं, तो आप रिएक्टिविटी का ऑर्डर बता सकते हो? आपको चेक करना पड़ेगा कि ओपी की वैल्यू है, अच्छा तो जिसकी ज्यादा ओपी की वैल्यू आ रही होगी दैट वुड बी मोर रिएक्टिव। अगर आरपी की टर्म्स में हुआ तो जिसकी कम आरपी होगी वो ज्यादा रिएक्टिव। चाचा देख, मैं तेरे को एक बात बताता हूं, मैं तुझसे पूछूं एक चीज, कौन ज्यादा अमीर होता है, जो ज्यादा पैसे खर्चता है या जो कम खर्चता है? कम खर्चता है। मैं तो खर्चता ही नहीं। बोल। नहीं बराबर है दोनों, क्योंकि खर्चे पे अमीरी गरीबी डिपेंड ही नहीं करती, वो डिपेंड करती है इनकम पे। किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। अभी वैल्यू समझ, वैल्यू समझ इस बात की, वैल्यू क्या है? पॉजिटिव का मतलब देख, ओपी की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करना चाह रहा है, और प्रोसेस उल्टा कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाली वैल्यू नेगेटिव है ना, मतलब देने वाली क्या रही होगी? तो अगर ओपी हाई है तो आरपी अपने आप कम होना चाहिए। अरे बोल लो है। तो दोनों केस में क्या हो गया ये? मोर रिएक्टिव। ओपी हाई या आरपी लेस, बात तो एक ही है। ओपी हाई है तो तभी हाई है जब आरपी लेस है, क्योंकि साइन का बस मैग्नीट्यूड सेम है, वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क है। बोलो भाई। बेटा यहां से क्वेश्चन कंफर्म्ड है तुम्हारे पेपर में आना, कंफर्म्ड। जिस जिसका चैप्टर आ रहा है, गिने चुने क्वेश्चन बताऊंगा इसके, और वो कंफर्म्ड आएंगे, मतलब गलती से भी गलती नहीं हो सकती कि वो ना आए। अल्लाह तमदले होगी नहीं तमदले? बोलो। पूछेंगे स्कूल में, पूछेंगे, पढ़ाए चाहे ना पढ़ाए स्कूल में पूछेंगे। तो लिखना बेटा, क्या लिखेंगे? द एलिमेंट हैविंग more positive OP value or more negative RP value will be more reactive। अबे कुछ तो समझ आया होगा, जिसका ओपी वैल्यू ज्यादा है या आरपी वैल्यू मोर नेगेटिव है, दैट वुड बी मोर रिएक्टिव। और वी कैन राइट, और वी कैन राइट सेकंड में, द एलिमेंट having high OP value and low RP value will be more reactive।
बोलो भैया मेरे वाइवा में क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे पूछेंगे? ये पूछेंगे गैल्वेनिक सेल पढ़ा है? हाँ जी पढ़ा है। तो बताओ ओपी के रिस्पेक्ट में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है? वो तो नहीं पता, न्यूमेरिकल दे दो एक बार, E इज इक्वल टू एच न्यू का। भाई ये सब पूछ, ये बात अगर आपको पता है मतलब आपको चैप्टर आता है, गैल्वेनिक सेल आता है, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज और करा रहा हूं जिसमें आपके सारे एस्पेक्ट फिर खत्म हो जाएंगे, चैप्टर में कुछ भी नहीं बाकी रह जाएगा। मैंने यहां पर एक चीज लिखी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या लिखी थी बेटा पीछे? ये क्या लिखा? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड होता क्या है भाई? तुम में से किसी ने नहीं पूछा इलेक्ट्रोड क्या होता है। आओ इलेक्ट्रोड बताता हूं। ये देख, इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं। क्या बात है भाई साहब, देवता है तू तो। एनोड, कैथोड। भैया मोरे सामने ध्यान दो, के लिखा, अरे दूर है, यू आ गया। क्या लिखा है यहां पे? ये जो सेटअप पूरा बना रखा है ये क्या है? इसमें ये वाला पोर्शन आपका एनोड है। क्या है ये वाला पोर्शन? और यू वाला पोर्शन क्या है? अच्छा, तुम्हें आज तक किसी ने कुछ बताया है कि एनोड पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, या कैथोड पॉजिटिव या नेगेटिव होता है? क्या एनोड क्या होता है? एनोड तो ध्यान दो मित्रों कि एनोड पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। नो जी, नो नो। एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। कैथोड भी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। बट एक चीज कंफर्म है, जब एनोड पॉजिटिव है तो कैथोड नेगेटिव होगा, जब एनोड नेगेटिव है तो कैथोड पॉजिटिव होगा। आपके मॉड्यूल में दिया क्या बात है, मेरे मॉड्यूल में आधी बात दी हुई है, आधी दी हुई है, समझ रही हो? अभी यहां ध्यान देना बेटा, तुमसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि वो कौन सी जगह है जो पैसों का सोर्स है, तुम्हारा घर या तुम्हारा ऑफिस? भाई का आंसर सुनना, बड़ा कलाकार आंसर है। मतलब भाई को जब भी पैसों की जरूरत होती है, भाई जाते हैं और कहते हैं बैंक से, ओ गिव मी मनी, और वो दे देते हैं, ओके सर लीजिए। ऐसा होता है? अब बैंक से जाके कितना भी अमाउंट ले आते हैं, ले आओ यार सबको बांट दो, बड़ी मुश्किल से पढ़ाई कर रहे हैं जीवन बनाने के लिए। बोल भाई, अरे दे दे लाके सबको, सारे एफडी का पैसा खाएंगे फिर फ्यूचर में। बैंक नहीं होता सोर्स ऑफ मनी। अब जल्दी बताओ, ऑफिस या घर? फेशियल वेशियल सब कर दे बेटा, उसका कर दे। हाँ ऑफिस। फिर आप क्या, जब आपको पैसे लाने होते हैं आप कहीं अलग जाते हो पैसे लाने के लिए? अबे पर सोर्स तो, सोर्स का मतलब समझता है तू? है जैसे मान ले तुझे एनर्जी चाहिए तो तू खाना खाएगा, अब खाने से एनर्जी मिलती है। क्या इसका मतलब यह है कि तूने, अब तुझे ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी, तूने 4500-4600 खाना खाया, भाई तू हल्क जैसी एनर्जी लेके आया, उठाया, घर उठा के फेंक दिया, कितनी भी एनर्जी मिलती है? नहीं मतलब तू सोच कि क्या मैं गलत आर्गुमेंट कर रहा हूं? ऑफिस सोर्स ऑफ मनी है, और घर क्या है? घर में हम लगा रहे होते हैं पैसा, यही तो होता है यार। ऑफिस से लाते हैं घर में खर्च। वो मत बोलना मैं तो घर में ही कमाता हूँ, घर में ही लगाता हूँ, कि मेरे तो दोनों घर ही है। मतलब तेरा घर ऑफिस और घर दोनों का काम कर सकता है ना? अभी सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिंक एटम ने इसी पोर्शन पे 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और खुद एज अ Zn+2 नीचे कूद गया? मतलब तुमसे पूछ रहा हूं यार, क्या क्या इस वाली इलेक्ट्रोड पे ऐसा हो रहा है, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए और खुद एज अ Zn+2 कूद गया, और वही 2 इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे हैं? बोलो हाँ या ना। यहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन आए ना, तो ये सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकता हूं। और वही इलेक्ट्रॉन जो देखो,
जैसे कहते हैं ना कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप इलेक्ट्रॉन बना नहीं रहे, सोर्स का मतलब ये नहीं आप बना रहे हो, यहां पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, तो ये सोर्स ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, बाय द प्रोसेस ऑक्सीडेशन। यार इलेक्ट्रॉन यहीं तो आ रहे हैं। अगर तू कहेगा नहीं नहीं इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी आ सकता, तो यहां क्यों नहीं आ रहे, बल्कि यहां इलेक्ट्रॉन यूज अप हो रहे हैं। कैसे, कॉपर प्लस 2 ने ले रहा है और कॉपर प्लस 2 न्यूट्रलाइज हो जा रहा है। बोलो भाई, तो आई कैन सिंपली से कि ये वो इलेक्ट्रोड है जहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो ये नेगेटिव चार्ज है। अब बताओ एनोड नेगेटिव हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। एनोड पॉजिटिव भी होता है। आपने 10th क्लास में मेटलर्जी वाला चैप्टर पढ़ा होगा, मेटल नॉन मेटल, वहां पे एनोड पॉजिटिव था। वो दो अलग अलग टाइप के सेल हुआ करते हैं। एक सेल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी तुम्हें बना के देता है, एक सेल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करता है। तो जो इलेक्ट्रिसिटी बना के दे रहा है ना तुम्हें, अबे ये इलेक्ट्रिसिटी तो बना रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं ना आपका, तो इस केस में एनोड नेगेटिव और ये। अब इसके लिए एक बढ़िया सी चीज लिख के देता हूं, एक वर्ड है एंड दैट वर्ड इज कॉल्ड लोन। क्या वर्ड है मेरे लाल, लोन। लोन दा मतलब हुंदा एल फॉर लेफ्ट, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ए फॉर एनोड, एन फॉर नेगेटिव। की बोल लिया मैं। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में ही एनोड हो, ये बाय कन्वेंशन है। लेफ्ट में एनोड हो ये बाय कन्वेंशन है, बट एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होती है। और इस टाइप का सेल जो आपको एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहा है, वहां पे एनोड नेगेटिव होता है। एक याद करो बाकी मुफ्त पाओ। 10वीं में जो आपका सेल था ना जिसमें एनोड कैथोड था यार, अरे तुमने वो चैप्टर भी पढ़ा होगा जिसमें एसिड बेस सॉल्ट में आपने क्लोरो एल्कली प्रोसेस पढ़ा था, वहां पे भी तो था एनोड कैथोड यार, है। एनोड पे Cl2 गैस मिलती थी, कैथोड पे आपको क्या मिलता था, H2 गैस मिलती थी ना, तो वहां पे कैथोड नेगेटिव होता था, यहाँ पे एनोड नेगेटिव है। और क्यों यहाँ पे एनोड नेगेटिव है, रीजन इज सिंपल, रीजन इज, भाई कह रहा रीजन इज सिंपल, माय गॉड, रीजन इज, पता नहीं क्या बोल रहा था, कि यहाँ पे जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, मतलब आ रहा है ना इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। अरे बोल दे लाला, ये तुमसे पेपर में पूछेंगे कि जिंक और कॉपर में कौन सा नेगेटिवली चार्ज है, कौन सा एनोड है। ये एनोड है क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है जिसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं ना, मींस ये क्या है आपका सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये आपका नेगेटिवली चार्ज है। अभी आ जाते हैं वापस आगे, टर 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 आ गए। तो ध्यान देना, जैसे मैं तुमसे पूछूं कौन अच्छा होता है, लड़के या लड़की क्या आंसर बोलोगे, कोई भी हो सकता है ना। तो अच्छा बुरा लड़के लड़की पे डिपेंड नहीं करता, अच्छा बुरा कर्म पे डिपेंड करता है। अभी जो कर रहा है अच्छा वो अच्छा है, जो नहीं कर रहा वो नहीं है। तो अगर मैं बोलूं एनोड कैथोड क्या चार्जेस पे डिपेंड करता है, चार्जेस पे डिपेंड, क्या प्रोसेस पे करता है, हाँ करता है। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे हमेशा, कैथोड पे हमेशा, वेरी गुड। तो यहां पर लिखेंगे, आज टाइम 9 बचा, फिर भी लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाइड on the basis of process and not on the charge they acquired। acquired की स्पेलिंग क्या होगी, ठीक है भैया। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोड्स किस चीज पे क्लासिफाई करे जाते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस का की मतलब होता मेरे भाई, अरे प्रोसेस का मतलब क्या है यार, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन। चार्ज क्या बेटा, पॉजिटिव या, चार्ज पे डिपेंडेंट नहीं है मामला, किस पे डिपेंडेंट है,
हाँ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो याद रखना इलेक्ट्रोड दो टाइप के होते हैं, एनोड जहां पे ऑक्सीडेशन होता है और यहां पर क्या होता है, फिलहाल अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल की, बेटा गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, गैल्वेनिक सेल हर वो सेल होते हैं जहां पे केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है और वो क्या देते हैं आपको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या देते हैं भैया, गैल्वेनिक सेल कौन से सेल होते हैं, मैंने कहीं लिखा नहीं क्या, कोई नहीं लिख देंगे। फिलहाल मैं ये मान सकता हूं कि आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रोड दो टाइप के, एनोड कैथोड, बोलो। और आपने ई नॉट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव ये वाली बात भी समझ ली। थोड़ा सा एक काम करना, जो आज मैंने आपको टाइम लिखने का नहीं दिया, ये एज अ होमवर्क सारी चीजें आप कवर कर लोगे, ठीक है, लिख लोगे। अगर मुझे लगता है कि इसमें कुछ रह गया है तो वो है इसके थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्या रह गया है, थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस, बाकी इसके जो कॉन्सेप्ट है सारे हो गए। अभी आप क्या लिखोगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोड्स आपको समझ में आ गई, हाँ हाँ, और एक चीज बस ये लिख लो कि गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं। भैया ये गैल्वेनिक सेल वैसे तो मेरे को जब लेक्चर शुरुआत करवाता हूं तब समझाना चाहिए, बट कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझो गैल्वेनिक सेल्स क्या होते हैं। These are those cells, these are those cells which converts chemical energy of spontaneous reaction into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसको किस में कन्वर्ट करता है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अरे बोलो यार, मतलब कुल मिला के मामला क्या है, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आज की क्लास में इतना कर लो, बाकी मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा।